अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर लोधी कनीज़ फातिमा नियाज़ अहमद, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम JTR साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन, मालेगांव, नासिक. You all are welcome in my video lecture entitled Dimension of Democracy. Democracy means what? डेमोक्रेसी की सिंपल मीनिंग है जमहूरियत, ऐसी हुकूमत जहां आवाम के हाथ में पावर होते हैं. देयर आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक मोनार्की सिस्टम, एरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप. इन मोनार्की सिस्टम hereditary is important. In dictatorship, powerful person is important. In aristocracy, rich people have the importance. But in democracy, the ordinary people also have similar importance. In the dictionary definition, democracy is government by the people in which the supreme power is vested in the people and exercised directly by them or by their elected agent under a free electoral system. डिक्शनरी की मीनिंग इस बात की वजाहत करती है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां आवाम को तरजीह दी जाती है, जहां आवाम के हाथ में सुप्रीम पावर है, आवाम के हाथ में वोटिंग पावर है. आवाम जो है डिग्निटी रखता है यहाँ पर, चाहे जो है वो, और जो है इट इज़ अ बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. यहाँ पर हमारे आवाम के चुने हुए मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं. वो अपने पार्लियामेंट में, असेंबली में हमारे लिए जो है एक मसीहा के तौर पर काम करते हैं. इन द फ्रेज ऑफ अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और उन्होंने डेमोक्रेसी की बेहतरीन डेफिनेशन दी है कि डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर इम्पोर्टेंस जो है आवाम को दी जाती है. इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. और इसी के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रल सिस्टम जो है, यहाँ इवन कोई ऑर्डिनरी पर्सन है उसे भी राइट टू वोट दिया गया है. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स एंड स्टेटस. नाउ द डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट आर द डायमेंशन? देयर आर 3 डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी. Number 1, social dimension. Number 2, economic dimension. Number 3, political dimension. What is economic dimension of democracy? Economic democracy is a socio-economic philosophy that proposes shifting decision-making power from corporate manager and corporate shareholders to a large group of people, stakeholders, including workers, customers, suppliers, neighbors, and the broader public. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में सोशो इकोनॉमिक ऐसी फ़िलॉसफी है जिसका मेन पर्पस है शिफ्टिंग डिसीजन मेकिंग पावर. पावर को यहाँ पर जो है शिफ्ट किया जाता है कॉरपोरेट मैनेजर और कॉरपोरेट शेयर होल्डर से. यहाँ पर पावर जो है शिफ्ट किया जाता है पब्लिक स्टेक होल्डर्स को, इंक्लूडिंग जिसमें वर्कर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, नेबर्स और ब्रॉडर पब्लिक. मीन्स इन इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो. मीन्स डिसीजन, दे कैन ऑल्सो टेक द डिसीजंस. डिसीजन शिफ्ट्स फ्रॉम द कॉरपोरेट मैनेजर टू ऑर्डिनरी पर्सन. Second one is social dimension of democracy. Only the democratic government is a form of government which provides accommodation to social differences and conflict by making everybody learn how to respect every individual's opinion, as differences can never be suppressed completely.
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम यहाँ देखेंगे कि सोशल डायमेंशन ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी ने हर एक को जगह दी है, चाहे सोशल डिफरेंसेस हो या कॉन्फ्लिक्ट मेकिंग एवरीबॉडी, हर एक को जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया जाता है। मीन्स person belong to any caste, color, creed, race or religion, having different status, whether difference in gender, but each and every person equally get importance. Their opinions are also makes important in democracy. The differences can never be suppressed completely. किसी के भी differences चाहे जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे हर एक के आइडियाज़ को, हर एक को रिस्पेक्ट किया जाता है। किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं होता है, हर एक के ओपिनियन का रिस्पेक्ट होता है। पर्सन्स की डिग्निटी है यहाँ पर। It ensures the dignity and freedom of every citizen, irrespective of their caste, religion, gender, language, or any other discrimination. In the social dimension, we can say that in our democracy, there is the dignity of every person. Dignity means हर एक की यहाँ पर इज्जत है, हर एक की वैल्यू है। Each and every person have freedom here. Equality is very important part of our democracy. Every citizen treated equally, चाहे वो जो है किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखता हो, whether male or female, speaking any language or any other discrimination, each and everyone get dignity here in democracy. It is the best characteristics of democracy that in democracy no one can discriminate on the basis of their status, caste or religion. It strengthens the claims of the disadvantaged and discriminated caste of the society. यहाँ पर डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हैं उनको भी ताकत है, उनको भी जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे कि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेंस, डिसेबल पर्सन, ये तमाम लोग जो हैं उनकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। कोई किसी को यहाँ पर जो है डोमिनेट नहीं डिग्रेशन नहीं कर सकता है। पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन or dissatisfaction with democracy is one of the most important outcome of democracy. Public expression of satisfaction or dissatisfaction. We know that in a democracy there is a freedom of press. Means each and every person can express their ideas, thoughts regarding the government also. Whether they are satisfied with the government or not satisfied, they can give their opinion. Means there is the freedom of press. It is one of the important outcome of democracy that each and every person can express their ideas and thoughts regarding the government. Political dimension of democracy. Use of internet for bringing the government's political agenda closer to the citizen, and implementation of the bias-free policies for the dissemination of information. Yes, political dimension of democracy said that the internet means today mass communication, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इंटरनेट है। इंटरनेट के ज़रिए जो है हम गवर्नमेंट के एजेंडे से रोज़ाना के जो भी उनकी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स रहते हैं उससे हम वाबस्ता होते हैं। मीन्स आज का इंटरनेट, आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमको गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा क्लोज़ कर दिया है। यानी कि एक ऑर्डिनरी पर्सन भी जो है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की रोज़ाना की पॉलिसी और जो है उनका जो एजेंडा है उसकी मालूमात हासिल कर सकता है।
फ्री पॉलिसीज़ फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आज की गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है वो इतनी तेज़ी से स्प्रेड होती है बाय द वे ऑफ इंटरनेट। Internet or means of communication is a very important means of communication. These are the three important dimensions of democracy. Thank you very much for listening this video. Thank you.